मार्च और अप्रैल 2025 में नींव खुदाई अर्थात गृह आरंभ करने का शुभ मुहूर्त कौन सा हो रहा है, इस वीडियो में जानेंगे। आप जानते होंगे नियमित रूप से पंचांग में आधारित सबसे श्रेष्ठ जानकारी आप सभी तक पहुंचाते हैं। आप यह भी जरूर से जानते होंगे कि हमेशा किसी अच्छे दिन बार समय को देखकर, आपके चंद्रमा की कुंडली में स्थिति देखकर अगर आप घर बनवाना शुरू करते हैं शुभ समय में, तो वह घर जल्दी निर्माण होता है और बाद में भी वह जो जमीन होती है, वह जो स्थान होता है, वह आपके लिए फल देने वाला होता है। कई बार हम घर शुरू कर तो लेते हैं, परंतु गलत समय पर बिना पंडित जी से पूछे जाने और बिना जो है वहाँ पर पूजन किए हुए करते हैं, तो वह निर्माणाधीन भवन बनने में कई समय लग जाता है और बनने के बाद भी उसमें रहने वाले व्यक्ति जन धन और कई शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से जूझते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कठिनाई इसमें नहीं है, तो इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको नींव खुदाई कब नहीं करनी चाहिए? बार के हिसाब से वेद शास्त्रों में कहा जाता है कि रविवार और मंगलवार को नींव खुदाई के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो सप्ताह के कितने भी अच्छे दिन हो, उनमें से आप अन्य दिनों को चुन सकते हैं, परंतु रविवार और मंगलवार को दिन के हिसाब से, बार के हिसाब से अशुभ माना गया है नींव खुदाई के लिए गृह आरंभ करते हुए। और समय की बात करें तो हमेशा शाम को 5 बजे के बाद अर्थात प्रदोष काल में और रात्रि में कभी भी नींव खुदाई नहीं करनी चाहिए। आप सभी यह मानकर चलिए कि दोपहर में जब सूर्य की रोशनी धरती पर पड़े, उसी समय आपको नींव खुदाई के लिए पूजन और गृह आरंभ की कार्य कर लेने चाहिए। अब इसके बाद कौन सी तिथि शुभ नहीं होती है? हमेशा शास्त्रों में और पंचांग में, ज्योतिष में वर्णित है कि हमेशा जो तिथि होती है चतुर्थी, चतुर्दशी और नौमी तिथि, यह 3 तिथियां रिक्ता कही गई है। इनमें जो कार्य होता है उसके रिक्त परिणाम मिलते हैं। तो इस तिथि में आपको जो है घर का जो नव निर्माण का कार्य है वह नहीं करना चाहिए। साथ के साथ आपको यह बताते हुए चलो, कुछ महीने में आने वाले पंचक अशुभ होते हैं, परंतु जो मार्च के महीने में पंचक हैं वह परिणाम गलत देने वाले नहीं हैं, वह शुभ परिणाम देने वाले हैं। तो उनमें कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। तो आप बेफिक्र रहे, इस महीने जो मार्च का महीना है उसमें अशुभ परिणाम देने वाले पंचक नहीं है, तो चिंता ना करें। इसके साथ ही पंचक कब से कब तक है, क्या स्थिति है, इसका मैंने वीडियो प्रसारित कर दिया है, आप कमेंट्स में पिन किया हुआ वीडियो देख सकते हैं। अब आरंभ करते हैं वीडियो। और कुछ चीज़ें जरूर से आप ध्यान रखें, जैसे कि मैंने इससे पहले नींव खुदाई के लिए सामग्री, सर्प नाग नागिन का मुख किस दिशा की ओर होगा, कहाँ खुदाई होगी, इसका वीडियो पहले ही प्रसारित किया है, आप जरूर से देखिएगा। आरंभ करते हैं मार्च 2025 में कब हो रहा है नींव खुदाई का मुहूर्त। तो नींव खुदाई का जो मुहूर्त मार्च महीने में बनने जा रहा है वह फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और गुरुवार का दिन रहने वाला है। रोहिणी नक्षत्र इस दिन रहेगा। तो आप इस दिन के लिए अपने जो नींव का खुदाई का काम है गृह निर्माण का, वह शुरू कर सकते हैं। मार्च महीने में सिर्फ 2 ही मुहूर्त हो रहे हैं, अप्रैल में खूब हैं, तो ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। मार्च महीने में जैसा मैंने बताया शुक्ल पक्ष का समय अच्छा माना जाता है, सप्तमी तिथि है, गुरुवार का समय है, तो आप इसे चुन सकते हैं। चिंता टेंशन की बात नहीं। रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो बड़ा अच्छा समय है, तो आप इस समय को चुन सकते हैं। साथ ही मार्च में जो दूसरा समय बनने जा रहा है वह अबूझ मुहूर्त का है। फुलेरा दूज 1 मार्च 2025 को है। इस दिन को आप गृह निर्माण के लिए सुन सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। इसके साथ ही मार्च में बहुत कम शुभ मुहूर्त है, क्योंकि इस महीने होलाष्टक भी लग जाएगा। होली के 8 दिन पहले किसी भी तरह से शुभ और श्रेष्ठ कार्य नहीं करने चाहिए। ठीक है जी, यह बात हो गई। और आपको बताते हुए चलो, इसके बाद जो महीना लगेगा वह अप्रैल का महीना होगा। बैसाख का महीना हर कार्य की उन्नति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। और साथ ही फागुन के महीने में भी शास्त्रों में कहा जाता है कि नींव अर्थात गृह आरंभ करने के लिए शुभ और श्रेष्ठ होता है। तो मार्च और अप्रैल का महीना आप नींव खुदाई के लिए चुन सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। मार्च की हमने बात कर ली। वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स में अपनी प्रभु का स्मरण करते हुए हर हर महादेव या जय माता दी जरूर से लिखिएगा। आप सभी पर्सनल रूप से कोई जानकारी चाहते हैं संपूर्ण स्वरूप में, तो ब्राह्मण दक्षिणा देकर आप सभी जो है ऊपर दिए गए नंबरों से पंडित जी से बात कर सकते हैं। हमारी टीम उचित रूप से जो है समस्याओं का समाधान करती है, तो ब्राह्मण दक्षिणा देकर ही कार्य किया जाएगा। इस चीज़ को नोट करते हुए आप ऊपर दिए गए नंबरों से बात कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अप्रैल 2025 की। अप्रैल महीने में 14 तारीख का दिन हो रहा
रहा है। अच्छा समय है, बैसाख का महीना है, कृष्ण पक्ष का समय रहेगा और साथ ही सोमवार की तिथि है। श्रेष्ठ समय है, आप चुन सकते हैं इस दिन को, ठीक है। तो अप्रैल 14 तारीख को आप चुनिएगा। इसके साथ ही अगर इनमें जो मैं बता रही हूँ, इनमें अगर नहीं बन पाता है, आपकी कोई ऐसी परिस्थिति है जब आगे पीछे की स्थिति हो जाती है, नहीं हो पाता है, नहीं बैठता है मामला, तो कई अन्य पंचांग भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों में जो है जो दिए रहते हैं, उस अनुसार भी कई बार जो है आपके लिए शुभ मुहूर्तों का निर्माण किया जा सकता है। अन्य मुहूर्त भी अन्य क्षेत्रों के अनुसार दिए रहते हैं। हालांकि मेरे पास जो पंचांग है वह 5, 6, 7, 8 पंचांग है करीब करीब, उन्हीं में से मैं करीब देख के जो सही मुहूर्त है, श्रेष्ठ मुहूर्त है, आप सभी तक साझा कर रही हूँ। तो आप चिंता टेंशन ना करें, फिर भी अपने क्षेत्र के पंडित जी से, अपने घर के व्यक्तियों से राय लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, अमावस्या तिथि जो कि पितरों की तिथि मानी जाती है, इस दिन भी नए कार्य की शुरुआत ना करें, अशुभता के रूप में जाना जाता है। अगर आपके घर पर किसी दिन पितरों का श्राद्ध कर्म हो अमावस्या के अलावा, तो उस दिन भी घर के निर्माण का कार्य करना, नींव खुदाई करना अशुभता के रूप में जाना जाता है। यह चीज़ें कहने को छोटी छोटी सी हैं, परंतु इनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ और हानि देखे गए हैं, तो चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। 14 अप्रैल स्वाति नक्षत्र रहेगा, ठीक है जी। अभिजीत मुहूर्त इस दिन 12:01 से 12:53 तक रहने वाला है, इस समय कर सकते हैं। अब मैं जो आपको बता रही हूँ, इसके साथ ही चंद्र शुद्धि जरूर से कुंडली में देखी जाती है व्यक्ति की, तो यह तो सभी की राशि अनुसार अलग अलग होता है, तो इसके लिए तो आपको कहीं आसपास पंडित जी से पूछना ही पड़ेगा। साधारण सरल तरीके से ऊपरी तौर पर देख कर लेते हैं, यह चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो दिन बनने जा रहा है वह 24 अप्रैल 2025, 24 अप्रैल बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की जो है एकादशी का तिथि रहेगी और गुरुवार का श्रेष्ठ समय है। सद्भिक्षा नक्षत्र रहेगा, तो आप इस दिन को चुन सकते हैं। सद्भिक्षा नक्षत्र हमेशा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है कार्य की उन्नति के लिए। अप्रैल महीने में इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह प्रदोष व्रत का है। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि सम्मिलित रूप से होगी। शुक्रवार का श्रेष्ठ दिन है। अप्रैल 2025 तारीख का यह रहेगा, ठीक है। 25 तारीख का दिन है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और श्रेष्ठ समय है, इस दिन को आप चुन सकते हैं। इसके बाद जो है वह समय है 30 अप्रैल 2025, आखा तीज अर्थात अबूझ मुहूर्त है, कुछ भी देखने समझने की आवश्यकता ही नहीं। बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। बुधवार का श्रेष्ठ दिन है। रोहिणी नक्षत्र है, बहुत अच्छा समय है। सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन निर्माण हो रहा है, तो इस दिन को आप चुन सकते हैं। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। मार्च अप्रैल महीना है, इन महीनों में करें और अपने लिए घर, दुकान, व्यापार, जो भी स्थान आप अपने लिए नवनिर्माण के लिए चुन रहे हैं उसमें करें। इसके अलावा कोई अन्य भी मुहूर्त निकाले जा सकते हैं अलग अलग पंचांगों के आधार पर। आशा है, उम्मीद है आपके लिए जानकारी उचित रही होगी। इनमें से कोई अच्छा दिन बार देखें और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी मैंने देने का प्रयत्न किया, तो आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करेंगे।